हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो जब आप दोनों के दोनों जॉब में हैं, तो कहीं न कहीं जॉब का जो टाइमिंग होती है और जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इन टॉपिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंस है आप लोगों को। मतलब अ, आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसको कहाँ पर टाइम मिलेगा और कौन किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। अब अगर मैं बात करूँ तो मैं टीचिंग में हूँ और और मैं हाई कोर्ट में हूँ, हाई कोर्ट में एआरओ। एआरओ है। अब इसमें ये होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइमिंग का। टीचिंग में एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि टीचिंग में जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है, वो ये है कि टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम मिल मिल जाता है। मतलब टाइम मैनेज हो जाता है ईज़िली। और जब हमारे सुबह की स्कूल्स होती हैं, है ना? मॉर्निंग जो सेशन में शुरुआत हो जाती है 8 बजे, तो उसमें 2 बजे आके ऐसा लगता है कि और यहाँ पर जो हम बोलें कि मैदानी जो क्षेत्र है, उसमें बड़ा रिलैक्स होता है। मतलब आप 2 बजे के समथिंग आप घर पर होते हो। मॉर्निंग का जो टाइम है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी-अभी तो हम स्कूल आए थे और अभी-अभी छुट्टी हो गई। वहीं हम बात करें हाई कोर्ट एआरओ की, तो टाइमिंग तो है आपकी 10 से 5, लेकिन ये कभी भी 10 से 5 नहीं होती है। हाँ, फीमेल्स को मिल जाती है। हम लोग 5 साढ़े 5 तक अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं, बट मेल स्टाफ के लिए 10 से 5 नहीं होता है। कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत लेट सिटिंग्स भी होती है, 8-9 भी बज जाते हैं, तो 10 से 5 वाला रूल हाई कोर्ट में नहीं होता है। फिर इसमें एक चीज़ और हो जाती है कि आपका जो अप डाउन है, जैसे हाँ, हम हमारा दोनों है तो अ, लगभग 40 किलोमीटर दोनों अप डाउन हाँ, करते अप हैं। डाउन करते हैं, तो उसमें आप 1-1 घंटा और ऐड कर लीजिए कि अगर आपका 8 बजे आपको पहुँचना है, तो आपको 7 बजे आप लोगों को अप डाउन करना पड़ता है। और फिर अगर हिली एरिया है, तो उसमें और ज़्यादा थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अब जब जाता है आदमी धीरे-धीरे तो आदत पड़ मैनेज हो जाए। जाता है। और वर्कलोड की अगर हम बात करें, देखिए वर्कलोड क्या होता है, तो एज अ टीचर टीचिंग में ये होता है कि आई एम लेक्चर, तो लेक्चर में आप लोगों के 2 से 3 पीरियड होते हैं, 3 पीरियड समथिंग रहते ही हैं ना। वो सेक्शन पर वगैरह भी डिपेंड करता है, स्कूल्स पर भी डिपेंड करता है कि स्कूल में कितने टीचर्स हैं। लेकिन अगर पूरे टीचर्स हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि आप लोगों को कम क्लासेस लेनी होती है, 2 से 3 क्लासेस लेनी होती है। और बाकी आप लोगों के पास जो अदर आपके पास में, जैसे मेरे पास एग्ज़ाम का भी है, तो मुझे एग्ज़ाम का देखना है, तो ये तो थोड़ा बहुत है। लेकिन फिर भी अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, ठीक है? आप अच्छी कमांड रखते हैं पढ़ाने में और आपका इंटरेस्ट भी है उस चीज़ में, तो मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं है, ठीक है, टीचिंग में। हाँ, लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कहते हैं कि ये है वगैरह-वगैरह। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है काम का। लेकिन उसे हम स्ट्रेस ना मान के अपनी ज़िम्मेदारी मान लें, क्योंकि भई उसी से हमें पैसा मिलता है, उसी से हमारी फैमिली चलती है। तो स्ट्रेस की जगह वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उसमें। अब वही बात करें हाई कोर्ट की, तो स्ट्रेस तो है वर्क में। अब इसमें भी जो काम होता है या सेक्शंस पे डिपेंड करता है। काम जो है वो दो टाइप के सेक्शंस है हाई कोर्ट में, एक जुडिशियल और एक एडमिन सेक्शन। तो एडमिन सेक्शन में आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग वाला काम होता है, और जुडिशियल सेक्शन में जो कोर्ट्स में फाइल लगती है उससे रिलेटेड सारा काम हो जाता है। स्ट्रेस वाला काम तो वहां पे होता है, बट वही जैसे इन्होंने बोला कि उसको स्ट्रेस ना लेके ये देखें भाई उससे हमारा घर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इस लेवल का स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि जब स्टाफ है सब कुछ, अब थोड़ा पर्याप्त स्टाफ हो गया है तो उतना नहीं है, बट हाँ, थोड़ा एक एज कंपैरिजन। लायबिलिटी हाँ। वाला काम हो जाता है। जैसे हम हम्म। बोले बैंकिंग सेक्टर में, तो वहाँ हम्म। पे पैसे का काम है। आपको मतलब माइंड आपको बिल्कुल लगा के रखना लगाना। पड़ेगा वहाँ पे कि आप गलती नहीं कर सकते अब अपनी। जैसे एडमिन सेक्शन में तो थोड़ा हल्का काम होता है कि हम आज का कल में टाल सकते हैं, लेकिन जुडिशियल सेक्शंस में काम ऐसा हो जाता है कि कल अगर कोर्ट में फाइल लगनी है, तो अगर वो फाइल मिस हो गई, नहीं मिल रही है, तो आपको सारी रात ऑफिस में भी और फाइल फिर अपनी ढूंढने में एक लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी आ जाती है कि आपको सिग्नेचर वाले, जहाँ पे जॉब जॉब होती है ना, होती कि है। हाँ। सिग्नेचर आपने की वहाँ पे, तो जहाँ पे आपने सिग्नेचर कर लिया वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे टीचिंग में ये चीज़ है कि मतलब हमें डेली उस पे टीचिंग करनी है और बाकी और उसमें बहुत इनका ज़्यादा काम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अदर लोगों से भी जुड़ा हुआ नहीं रहता। आपके अपनी क्लासेस है, आपको उसको पढ़ाना है। यहाँ एक ऑफिस का काम है, उसकी वजह से फिर ऑफिस पॉलिटिक्स और चीजें भी बहुत ज्यादा वहां पे होने लग जाती है। अब जब तक ऑफिस पॉलिटिक्स की बात आती है कि हम बोलेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स, वो लगभग हर उसमें होती है। इवन स्कूल्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह।
और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है। और मैं तो जो भी लोग वर्किंग हैं उनसे ही बात कहूँगा कि आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स बिल्कुल सेपरेट रहिए। आपको आपको अपनी जॉब करनी है, आपकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ने देनी है, ठीक है? कोई आपका जो सीनियर है वो भी आपकी सैलरी नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस, जितना आप डिस्टेंस मेंटेन कर पाओ और जितना न्यूट्रल रह पाओ उतना बढ़िया। क्योंकि अगर आपने वर्क प्लेस में नेगेटिव पॉलिटिक्स में आप घुसते हो, चीज़ें करते हो, तो आप एक स्ट्रेस घर लेके आते हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा एक अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस यही रहा है हमेशा, अगर 10 साल की सर्विस में, कि आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है। सभी से बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करो, सभी की रिस्पेक्ट करो और अपनी जो रिस्पेक्ट है उसे मेंटेन रखो। मतलब कोई भी आपकी टेरिटरी में ना घुसे, है ना? बहुत ज़्यादा आप अगर वहाँ पे रिश्तेदारी निभाने लग गए, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। आपको प्रोफ़ेशनल भी रहना होता है। किसी से अगर आप क्लोज़ होते भी हो वहाँ पे, फ्रेंड्स बनते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को लेने लग गए, तो वहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाओगे। और फिर वो जो इमोशनली आप वहाँ पर चल रहा है आपके ब्रेन में, वो आपके घर तक भी आएगा और फिर आपके क्लैशेस होंगे फिर वो होंगे। चीज़ें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स में नहीं रहना है और ऑफ़िस को ऑफ़िस के तौर पर ही आपको रखना है, उसमें आपको इमोशन ऐड नहीं करना है। अब हमारे केस में क्या होता है कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पर आपके इमोशन ऐड हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ आप इमोशनली अटैच हो सकते हो। उनको आप चीज़ें सिखा सकते हो, उनके बेटरमेंट के लिए अपना इमोशन अटैच कर सकते हो उनसे। लेकिन बाकी उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इमोशन को रखना चाहिए, वहाँ पे आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से ही डील करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम सैलरी स्ट्रक्चर की। तो एआरओ का जो पे लेवल होता है वो होता है लेवल 7। और जो लेक्चरर का है वो लेवल 8 है। हम्म। और थोड़ा-सा टीचिंग में ये होता है कि अगर हम आगे वो प्रमोशन वगैरह की बात करें, तो प्रमोशन यहाँ पर सालों-साल नहीं होते हैं, है ना? सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह बाकी चीज़ें चल रही होती वो हैं, लेकिन आपका जो अभी तक का जो है, वो यही है कि इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि हाई कोर्ट में कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे स्पेशल अलाउंस हमें मिलता है कि वो इसीलिए मिलता है कि लेट आवर्स तक काम करते हैं, कभी-कभी हॉलिडेज़ में भी बुलाया जाता है, तो उसकी वजह से जो अगर एक लेक्चरर जॉइन करता है और एक एआरओ लेवल 7 में जॉइन करता है, तो लगभग उन दोनों को सेम सैलरी मिलेगी। इतना डिफरेंस आ जाता है। फिर लीव्स का होता है। तो हुँ। वो लीव्स में ये है कि हमारी जो लीव्स होती हैं टीचिंग में, वो 14 तो आप लोगों को सीएल मिलती हैं और बाकी 15 डेज़ का 14 डेज़ का आपका विंटर हॉलिडेज़ होते हैं। और फिर समर हॉलिडेज़ होते हैं 30 डेज़ के। और उसके अलावा एसएल मिलती हैं, 3 एसएल मिलती हैं, है ना? स्पेशल लीव होती हैं, उन्हें आप ले सकते हो और जमा भी कर सकते हैं, मतलब आप आगे के लिए ऐड हो जाती हैं, अगर आप लेते नहीं हैं किसी सेशन में तो। और उसके अलावा गवर्नमेंट हॉलिडे। एक ईएल भी मिलती है ना? उसे भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये इतनी लीव्स होती हैं, बाकी तो जो जनरल जो छुट्टियाँ होती हैं, है ना? वो तो मिलती हैं। और हमारे में होता है कि 14 सीएल तो जो सबको मिलती है वो मिलती है, और ईएल मिलती है 31 ईएल, जो कि वही जनवरी में कुछ क्रेडिट होती हैं 15, और जुलाई में होती हैं 16 क्रेडिट होती है। उसके अलावा थोड़ा हाई कोर्ट में जैसे 210 दिन का होता है कि कोर्ट खुला होना चाहिए, तो छुट्टियां अच्छी हैं, और अच्छी छुट्टियां। सैटरडे यहाँ इसमें ये होता है कि उनका सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, बाकी सैटरडेज हाफ होते हैं। होली दिवाली में अच्छी छुट्टियां मिलती हैं। छुट्टियों के लिए हाई कोर्ट अच्छा है। हाँ, और छुट्टियों में ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा जो टीचिंग में है, उसमें ये होता है कि आज अब एक नई तरह की छुट्टियाँ भी इजाद हो गई हैं। उसमें ये होता है कि लीव्स मिलती हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा हम्म। सर्दी हो बारिश जाती हो गई। है, बारिश हो गई, तो इस तरह की जो आपदा वाली छुट्टियाँ आती विवेक है, वाली डीएम। विवेक वाली, हाँ, इसमें 3 विवेक उसके भी होते हैं, डीएम के, प्रिंसिपल के भी होते हैं प्रिंसिपल के, और डीएम के। डीएम के तो हम्म। काफ़ी होते हैं, हम्म। जितना वो करना चाहे, लेकिन प्रिंसिपल के भी 3 विवेक होते हैं, मतलब वो मिलती हैं छुट्टियाँ। तो इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन आप टीचिंग के साथ में आप फैमिली का अच्छा बैलेंस कर पाते हो। और खासकर वुमेन के लिए टीचिंग में काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाई कोर्ट की जॉब का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको, मतलब नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। हाँ, ये नॉन आप ट्रांसफरेबल जॉब है। अच्छी जगह में जॉब कर रहे हैं, अभी नैनीताल में हाई कोर्ट हम्म, है तो अच्छी जगह है। इन फ्यूचर अगर हल्द्वानी शिफ्ट हो जाता है तो आपने हमेशा यहीं रहना है। टीचिंग की जॉब का जो एक बैक, जो मुझे लगता है कि इंटीरियर का थोड़ा सा अगर
वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हम बात करें तो? हाँ, इंटीरियर का है। अगर मतलब दोनों अगर वर्किंग है, हुँ, तब थोड़ा-सा ये होता इश्यू आता है। हुँ। ऐसा नहीं है कि इंटीरियर में भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि देखिए, जब आप जॉब में आ जाते हैं, हाँ, वो तो आप एक चीज़ देखते हैं, हर इंसान का एक नेचर है कि वो चाहता है कि वो एक सहूलियत वाली सही। जगह पे रहना वो पसंद करता है हर इंसान, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखने की बात करें, तो टीचिंग की जो जॉब है, उसमें आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो अच्छा रहता है, अच्छा रहता ठीक है? है। और जो बाकी अदर जॉब्स होती हैं, जैसे अगर हम बैंकिंग की देख लें और हाई कोर्ट की देख लें या कोई इस तरह की जॉब देख लें, तो ना जो आपकी 10 टू 5 वाली जितनी भी जॉब्स हैं, उसमें क्या होता है कि आप मॉर्निंग में चले जाते हो और आपको शाम को लेट आना है, तो उसमें थोड़ा-सा ये होता है कि आप फैमिली को कम टाइम दे पाते हो। लेकिन बाकी छुट्टियाँ तो हैं ही आपकी। वही ना, काम का अगर वहाँ ज़्यादा प्रेशर है तो हम यहाँ की लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब कर ही लेते हैं। उस वज़ह से वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो होता है हाई कोर्ट की जॉब में एज़ कम्पेयर टू टीचिंग। बट जी। अगर छुट्टियाँ वग़ैरह इससे देखा जाए तो अच्छी छुट्टियाँ हैं तो फिर हाँ, फैमिली को वहाँ टाइम भी देना, छुट्टियाँ होती ही हैं फैमिली को अच्छे से टाइम दे और सकते हो। आप अच्छे से अगर मैनेज करते हैं, मेन जो मैंने एक चीज़ देखी जॉब में कि वो ये देखी कि हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है वहाँ पे सीखने की और काम को डिलीवर करने की। कोई भी टाइप की अगर जॉब है, आप अगर आप उसको एन्जॉय करते हैं और जब आप उस सेक्टर में घुसे हैं, तो सबसे पहले चीज़ें सीख लें। मतलब 1 हुँ, डेढ़ 2 साल में आप सारी चीज़ें अपनी सीख सीख लें और उसके बाद आप उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। तो अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी हो, ठीक है, जॉब्स के बारे में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर पाएँ, तो ये हम बेसिक हमने इसमें क्योंकि कंपैरिज़न का एक वीडियो हमने सोचा कि आप लोगों को शायद समझ में आए कुछ चीज़ें इससे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।